लेकिन यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, लेकिन यही एक खिलाड़ी है। पूरी दुनिया रशा पे बैन लगा रही है, ये रशा से तेल खरीद रहा है, इधर तेल खरीद रहा है, और उधर जो अंकल सैम उनसे कह रहे हैं हम आपके साथ क्वाड में आपके साथ सीना लड़ा करके खड़े हुए। उनकी समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है, तो दुनिया को लग नहीं रहा कि ये हो क्या रहा है। यूक्रेन का युद्ध है, ये कहां से आए बीच में। आपने सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं चुना है, दुनिया को समझ नहीं आया ये हुआ क्या है। उतनी गीता उसने बांटी है कि पुतिन के पास भी है, बिडेन के पास भी है, सबके पास है, और सब गीता पढ़ चुके हैं अपनी भाषा में, इसलिए वो जानते हैं ये कौन है। ये गीता बांट नहीं रहा है, ये गीता जैसा आचरण भी करता है। इसीलिए आपको किस्सा जिंदा इसलिए सुनाना चाहता हूं कि कहीं आपके मन के अंदर कोई संकोच हो, कोई कायरता हो, कोई डर हो, तो कम से कम 5 करोड़ गुजरातियों को तो कम से कम नहीं होना चाहिए। आज तो पूरा भारत और पूरा विश्व ये मान रहा है कि हम डरपोकों की औलाद नहीं हैं, हम परशुराम की औलाद हैं। इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। आपके आदमी ने ऐसी गीता बांटी है कि इत्तेफाक से पड़ोसी ने कोई गलती कर दी थी, हमारा एक आदमी उस जहाज का पीछा करते हुए पाकिस्तान में गिर गया, उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वहां के मूर्ख इंटेलेक्चुअल 10-12 साल नौकरी करने से पता चला है कि अकल उनकी यहां नहीं टखनों में है। एक आदमी को पकड़ने के बाद वहां क्या डिस्कोर्स था इंटेलेक्चुअल अरुण भाई, यह कहा जा रहा था कि इसको पकड़ लो और इसको पकड़ के निगोशिएट करो कश्मीर के ऊपर। उस अभिनंदन बेचारे फौजी को पकड़ लिया और कहा कि इसे जब ही छोड़ेंगे जब कश्मीर छोड़ो। उनको पता नहीं था कि दिल्ली में कौन बैठा है, वो समझ रहे थे कि चाचा नेहरू बैठे हैं। चाचा नेहरू गए, उनके बेरोजगार जो बच्चे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं आजकल। इतना ही किया उसने कि अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जाकर के अपने घरों में इस घटना को यूट्यूब पे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, उस असेंबली में लोग क्या कह रहे थे वो सुने अपने कानों से। मेरी बात हो सकता है आपको लगे कि मैं उसकी ज्यादा तारीफ कर रहा हूं, मैं तो उसकी तारीफ करने लायक भी नहीं हूं। रात के 9 बजे पाकिस्तान का विदेश मंत्री विपक्षी पार्टियों से कह रहा था कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते मान जाओ, इसको 9 बजे से पहले छोड़ दो, उसके बाद की गारंटी नहीं है। लोगों के पसीने छूट रहे थे और वो ये कैसे बताते कि हमें इसे क्यों छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि अंकल सैम ने वॉशिंगटन से फोन कर दिया है, इसे 9 बजे तक सुरक्षित छोड़ देना, नहीं तुम रहोगे सुरक्षित, ये मुझे गारंटी नहीं है। दोनों छोड़ने आए, फिर मंत्रणा हुई कि ये जिहाद जो है टोपी वालों में ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। उन्होंने कहा पागल कहीं जाकर के ये बॉर्डर पे मार देंगे, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। फिर मीटिंग बुलाई और एक भोली भाली महिला को जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी थी, उससे कहा बहन तोड़ के आओ बॉर्डर तक, तभी गारंटी है, नहीं पता नहीं ये पागल क्या कर दें। जैसे ही वो इधर आया तब रात को पता चला। देश को नहीं बताई जाती ऐसी बातें, उसके बताने के लिए सरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए कि सरकार की एक आधिकारिक पोजीशन होती है। अंकल सैम से लेके देश भर के लोगों ने जिन जिन ने पाकिस्तान को फोन किया, उन्होंने कहा ना, ये गलती 2014 से पहले हो सकती थी, अब नहीं करना है। इस आदमी ने कुछ नहीं किया, अंकल सैम को फोन किया, अभिनंदन वापस आ जाए तो बेहतर है, मैंने अग्नि मिसाइल को लगा दिया है, इतना ही बताया। ये तो माचिस भी जलाता है तो भी कहता है मैंने अग्नि मिसाइल लगा दी। एक बार कहने से ही लगा, लोगों को लगा दी होगी, इतना ही कहा, अभिनंदन आ गया। इसलिए देश को आप ये समझें कि सब कुछ वही है, लेकिन यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, लेकिन यही एक खिलाड़ी है। पूरी दुनिया
रशा पे बैन लगा रही है, ये रशा से तेल खरीद रहा है। इधर तेल खरीद रहा है और उधर जो अंकल सेम उनसे कह रहे हैं हम आपके साथ क्वाड में आपके साथ सीना लड़ा करके खड़े हुए। उनकी समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है। तो दुनिया को लग नहीं रहा कि ये हो क्या रहा है। यूक्रेन का युद्ध है, ये कहां से आए बीच में। आपने सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं चुना है, इसलिए अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ जाइए। आप उठ चुके हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि यह आवाज यहां से आसान तम जाएगी इसको लोग जब अपलोड करेंगे तो। इसलिए ऐसे किसी भी रिटोरिक्स में, भावनात्मक भाषणों में तत्कालिक स्वार्थ के लिए गुजरात की सत्ता पर उन्हें मत बिठा दीजिएगा। जो आए थे देश बदलने और अपनी पैंट और कमीज बदल ली उन्होंने। ध्यान रखिएगा, यह क्षणिक गलती आने वाली सदियां आपको माफ नहीं करेंगी। लोग कहेंगे इतने अमीर थे गुजरात के लोग, फिर इस फकीर को क्यों चुना इन्होंने। ये कहां से आया है कबाड़ी। ये किन ताकतों के हाथ में खेल रहा है। कौन लोग हैं ये कि ये बॉर्डर स्टेट के अंदर ही जाके चुनाव लड़ता है। किन लोगों से इसके तार मिले हुए हैं। इसलिए कोई भावेश में आकर के, किसी गुस्से में आकर के, अपने आदमी की किसी बात से नाराजगी हो, उनके द्वारा बैठाए गए यहां बहुत सारे लोगों से नाराजगी हो सकती है, उनके खिलाफ गुस्सा होना चाहिए, बड़े लक्ष्य के खिलाफ गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा 300 से ज्यादा सभाओं में मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, मैं किसी संगठन का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अगर इन मूर्खों के बीच में से ही इस हालात में कौन सुरक्षित रख सकता है, अगर उसमें आधा इंच भी वो बड़ा है, मैं उसी के साथ खड़ा हूं। मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं सब मुझसे बड़े हैं। जिस दिन भी किसी पार्टी के ऑफिस के बाहर टिकट मांगने के लिए आपके आए, उस दिन मैं मंच पे नजर नहीं आऊंगा। कोई चीज नहीं चाहिए मुझे, ना आरएसएन को चाहिए, ना जीडी को चाहिए, ना सुशील पंडित को चाहिए। इसलिए हमारी बात से कौन नाराज होता है, कौन खुश होता है, मुझे महत्व नहीं है। इसलिए काका जी जैसे लोग जब यहां आते हैं तो मैं उनकी सार्वजनिक मंचों से तारीफ करता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई कि वो मेरे साथ खड़े हैं। बहुत सारे लोगों को परेशानी है, उनका स्वार्थ कुछ हो सकता है, मेरे स्वार्थ में राष्ट्र है और कुछ नहीं है। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कोई ख्वाहिश नहीं है। इसलिए आप जब दिवाली होली पे लोगों से मिले तो गीता दें, गीता के बारे में बताएं कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुका है, ताकि दुनिया के लोगों को पता चले कि अब आप चंदा मामा लोटपोट नहीं पढ़ते, आप गीता पढ़ते हैं। और यह गीता पढ़ने का ही ज़ौक़ है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आपके आदमी ने कुछ नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, कहा कि मैं इसका जो असली रूप था वही रखूंगा। उस कचरे को वहां ऐसा कर दिया है कि कचरे के चाहने वाले भी वहां नहीं पहुंच सकते, और वो भव्य रूप दिया है। उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, उसमें कोई ऊंच नीच छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन सारा काम यही करेगा ऐसा नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ कर दिया है कि मैंने इसका विस्तारित रूप दे दिया है, दुनिया काशी को जानेगी। जब समय आएगा तो इस कचरे को भी उठा के बाहर फेंक देना। इतना ही करा है उसने। लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अमेरिका को तो 250 साल हो गए, अमेरिका तो बहुत एडवांस है, 33 से 34 करोड़ की उनकी आबादी है, तब भी वहां बेरोजगारी है, तब भी सबसे ज्यादा रेप वहां होते हैं, लूटपाट वहां होती है। आपने पहले भी देखा होगा,
इसलिए हम तो 135 करोड़ के देश हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि हम सब लोग अपने स्वार्थों में अपना मकान, अपनी बेटी, अपना घर, मैं करने से यह हाल हो गया कि भारत की सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, यह मेरा कहना नहीं है, यह किसी पार्टी का कहना नहीं है, कि भारत में 5.5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान और म्यांमार के मुसलमान, कुल मिलाकर के दोनों की गिनती 5.5 करोड़ है। जिस देश के अंदर 5.5 करोड़ लोग इल्लीगल रहते हों, उस देश की क्या दशा होगी। उसके बावजूद भी कौन ज्ञान दे रहा है? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ 25 लाख है। देश नहीं संभल रहा है। हमारे यहां इतने तो घुसपैठिए हैं यार, हम उनको भी पाल रहे हैं। हमारे यहां नस्ल हिंसा नहीं हुई, हम तब भी जिंदा हैं। तुमने तो 235 साल में एक काला ब्लैक को राष्ट्रपति बनाया, हमने 70 सालों में KR नारायण जैसे दलित को राष्ट्रपति बनाया, और वर्तमान प्रधानमंत्री ने इस वक्त भी देश की सबसे सर्वोच्च कुर्सी के ऊपर एक दलित राष्ट्रपति बैठा है। हमसे मुकाबला मत करो, हमें 70 साल हुए हैं, तुम्हें 250-250 साल हो गए हैं। हम ही वो लोग हैं, हम उस संस्कृति के लोग हैं कि भारत के सबसे बड़े राज्य की पहला दलित मुख्यमंत्री को आप ही की पार्टी के लोगों के समर्थन से बनाया गया, और आप ही पे आरोप लगता है कि आप दलित विरोधी हैं। आप अपनी चाटुकारिता के चक्कर में, पार्टी की टिकट लेने के चक्कर में आप सच नहीं बोलते। अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं तो पार्टी के महान लोगों ने जो काम किए हैं उसको बोलिए, लेकिन आपकी जबान अपने नवे नुकसान और टिकट के ध्यान से खुलती है। यह सबसे बड़ी बीमारी है। आप अपनी बात को शान से रखिए, सबके सामने रखिए, लेकिन आप रखना नहीं चाहते क्योंकि उससे आपको टिकट नहीं मिलता है। सब कुछ आपके जीवन में टिकट और MP MLA बनना है। MP MLA ने कभी देश राष्ट्र नहीं बचाया, कभी नहीं बचाया। जो इसकी चिंता नहीं करते हैं वही बचाते हैं।